Good morning everyone. Today we are going to solve some other questions related to CBSE previous year papers, and we will add some UP board papers also. See, here we were solving questions related to current electricity. This question is asked in CBSE 2016. It has two parts. First part is state the principle of working of a potentiometer. Always notice that here principle of working is asked, not the working and principle. So you have to write only 2 or 3 lines regarding the potentiometer principle. Now next part is a numerical. In a potentiometer circuit, AB is a uniform wire of length 1 meter. This one is AB. And resistance 10 ohm. Okay. This is a resistance wire. It has resistance 10 ohm and 1 meter length. Calculate the potential gradient along the wire and balancing length AO. बैलेंसिंग लेंथ AO मान लीजिए ये L दी हुई है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l. तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB also. So for this what are the things which we have given. So first AB is equals to 1 meter, resistance of AB is equals to 10 ohms. So we have to calculate potential gradient, name it as small k. This we have to find, and AO also. Firstly, current passing through AB. How much? AB से कितनी करंट, यहाँ से जो करंट निकलेगी, it is V by resistance. Resistance is not only this but this plus this also. This resistance, external resistance, and this AB resistance is in series. So resistance can be written as, so current about across AB will be the voltage divided by the total resistance. Total resistance is 15 plus 10 ohm of the resistance via AB. So it is 2 by 25 ampere. Now voltage across AB, यहाँ पे इसके बीच में अगर VAB यहाँ से यहाँ तक का voltage across AB है, then this VAB will be the current multiplied by the resistance of AB. So VAB, क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट AB का चाहिए तो पहले पोटेंशियल चाहिए, फिर उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे. सो इट इज करंट जो आई अभी हमने देखा AB में बह रही है और रेजिस्टेंस ऑफ AB करते हैं. सो इट विल बी करंट है 2 by 25 मल्टीप्लाइड बाय द 10 the resistance of RAB. So it is 10 5 5 is 25, 5 2s are 10, 2 2s are 4 by 5 volts. This is the resistance across AB. So potential across AB, hence potential gradient, potential divided by length, potential gradient, it is equals to अगर हम सेंटीमीटर में कहें तो 4 by 5 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, इट इज वोल्ट. सो इट इज 4 by 500 वोल्ट पर सेंटीमीटर. अगर आप मीटर में रखते हैं तो केवल 4 by 5 हो जाएगा, क्योंकि 100 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर रखा जाएगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस लेंथ AO. बैलेंस लेंथ AO निकालने के लिए सबसे हमें वोल्टेज पर लेंथ पता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, और हमें AO की लेंथ निकालना है. तो K तो हमको पता है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं अगर हम, ठीक है. तो AO का पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, यहाँ AO बैलेंसिंग लेंथ है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो भी यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही यहाँ पे AO में होगा. यानी इस सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसमें होगा. इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो E माइनस यानी EMF इसका कितना है 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है.
ईएमएफ होगा ई माइनस आई इंटू, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो ये, ठीक है, आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एओ निकाल लें। फॉर नो डिफ्लेक्शन तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ। ये देखिए ये वही होगा जो नीचे वाले सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस सर्किट में, यानी V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ई ईएमएफ माइनस आई करंट, इसके अंदर जो करंट बह रही है, करंट इसके अंदर 1.2 एम्पियर की है, सॉरी आई डैश है, जो भी हमने करंट अभी निकाली है एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होगी वही होगी, और ये 1.2 हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फ्रॉम ई माइनस आई आर, सो V इज इक्वल टू E यानी 1.5 वोल्ट माइनस IR यानी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई दी बाहर वाली जो करंट आई है ये I डैश, ठीक है ना। सो नहीं, करंट तो हमें अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली में करंट, चलो इसको कैलकुलेट अलग से कर लेते हैं, बाहर वाली कैसे करंट हो जाएगी, I नहीं कोई दूसरी करंट होगी। चलिए यहाँ देख लेते हैं कितनी करंट है, 1.5 इसका EMF है, और ये जब कोई करंट नहीं बह रही है इसके अंदर, यानी इसके अंदर जब नो डिफ्लेक्शन है, यानी ये 1.2 और 0.3 सीरीज में हो गए। तो करंट इनसाइड आई डैश इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 0.3, रेजिस्टेंस 1.2 प्लस 0.3 और वोल्टेज V बाई आर, तो V क्या है 1.5, सो ये कितना हो गया 3 2 5, 1.5 अपॉन 1.5, ये हो गई हमारी अंदर करंट, यही वाली करंट अंदर बह रही, इसको मैंने नाम आई डैश दिया, तो ये ई माइनस आई आर का काम कर गया। तो अब यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये एओ लेंथ के बराबर है, लेकिन एओ लेंथ नहीं है, एओ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कह दिया के है, तो के इंटू एल जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ होगा। सो के इंटू एल ये बाहर है, जहाँ के हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ही निकाल लिया है, 1.5 माइनस 1.2 इंटू आई डैश कितना लिया 1.5 अपॉन 1.5 1 एम्पियर, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए हमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, या हम लेंथ सेंटीमीटर में भी रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आई थी कितनी 4/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई L, इट इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.2, तो कितना आ गया 0.3 आ गया। L इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 500 और डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12 3 4 28 2 4 5 20 सेंटीमीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड बैलेंसिंग लेंथ और दी AO, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाली, यानी अंदर हमें करंट की ज़रूरत पड़ी थी। तो दिस इज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन CBSE 2016. One more question is there. It is also asked in CBSE 2016. देखते हैं क्या है। In this, the circuit diagram AB is a uniform wire of resistance 15 ohm and length 1 meter. It is connected to a cell E1 of EMF 2 volt and negligible internal resistance and the resistance R. The balance point will another cell E2 of EMF 75 millivolt is found at 30 centimeter. Calculate the value of R. तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पहला केस दिया हुआ है पहली बैलेंसिंग लेंथ के लिए, जब E1 ऑफ 2 वोल्ट का EMF जुड़ता है जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल से जुड़ा हुआ। अनदर सेल से जोड़ने जो कि 75 मिली वोल्ट की, उससे जोड़ने में बैलेंसिंग लेंथ जो होती है वो मिलती है 30 सेंटीमीटर पे एंड ए से, यानी इधर तरफ से। तो हमें R की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन एस पर फिगर टोटल करंट पहले निकाल लिया जाए, बाहर वाली करंट थ्रू
ए बी कितनी होगी, बाहर जो भी उसका जो ईएमएफ है। अब देखो इसको निकालने के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू ई, जो बाहर का अंदर का ईएमएफ होता है वो होगा अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई हैं। इन दिस सर्किट ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम एंड लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 15 ओम, तो ये हो जाएगा ईएमएफ जो जुड़ा हुआ है वो है 2 वोल्ट। तो E1 की जगह क्या रख देंगे, 2 वोल्ट, यानी पहले वाले केस में 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये R। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये जो स्मॉल R है ये मैंने माना हुआ है ये वायर AB का रेजिस्टेंस है, ये तो 15 रख देंगे, और कैपिटल R ये तो हमारा बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज R प्लस 15। तो ये इक्वेशन हो गई। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट it is equals to potential divided by the current divided by the length, या तो फिर हम कह सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ करंट हमने आई, अब देखो करंट हमने निकाला 2/r प्लस 15, ऑल राइट, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, अब देखिए यहाँ पे जो ये है रेजिस्टेंस है, देखिए ये 2/r प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई ये r जो है ये तो 15 है, ये तो पूरा हमारा पोटेंशियल हो गया। ग्रेडियंट निकालना है तो बाई 100 कर दिया, सो इट बिकम्स 2/r प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ एज ए बैलेंसिंग पॉइंट, एज बैलेंसिंग पॉइंट with cell E2 of EMF, E2 का EMF कितना है 75 मिलीवोल्ट, इट इज एट 30 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो अब इसी के केस में हमारा जो सेकेंड वाला हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ, वो क्या हो जाएगा उसको देखिए, उसके लिए इक्वेशन हम केवीएल से बना लेंगे। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, इट इज एक्चुअली द ईएमएफ, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस लेंथ पे जहाँ पे जाके बैलेंस होता है वही ईएमएफ के इक्विवेलेंट होता है। तो ईएमएफ सेकेंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो भी हमारा पीछे हमने निकाला ये निकाला 2/r प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15/100 और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, सेकेंड केस में 30 सेंटीमीटर पे आई है, सेंटीमीटर पे ही रख रहे हैं क्योंकि हमने 100 डिवाइड किया यहाँ पे। इट इज इक्वल्स टू ईएमएफ 100, ये डिवाइड मतलब ये लेंथ का हमने सेंटीमीटर में ही चेंज किया था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर यूज किया था। ईएमएफ ये कितना आ रहा है 75 मिलीवोल्ट, यानी 75 × 10⁻³ ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल आउट और 10 इधर मल्टीप्लाइड तो 10⁻² हो गया, 15 × 5 = 75, 5/2 और ये हो जाएगा r प्लस 15, यहाँ हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर 5 टाइम्स ये 100, ये एक 0 0 कैंसिल करते हैं, 10 इधर जाएगा तो -2 बचेगा, ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया r प्लस 15 इट इज़ इक्वल्स टू 5, हम यहाँ डिवाइड में ले लेते हैं, 10⁻² डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये हो गया 3 2 6 60 नहीं 3 2 6 ओनली डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², हो गया 1.05, 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², सो इट इज 105 ohms,
ये बस कैलकुलेट ही किया है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ आर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, see here question is from UP board previous paper 2019. A potentiometer wire PQ of 1 meter length is connected to a standard cell E1. Another cell E2 of EMF 1.02 volt is connected as shown in the figure with a resistance R and a switch capital S. Switch S open. Now null point is obtained at a distance of 51 सेंटीमीटर from P. जब स्विच S ओपन रहता है इस सर्किट में तब नल पॉइंट 51 सेंटीमीटर पे मिलता है, और कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट EMF ऑफ सेल E1 व्हेन स्विच S क्लोज्ड विल नल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स P और Q. ये बताना है कि P की तरफ खिसकेगा. ये देखिए P ये है, ठीक है, ये हमारी E1 है. तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर समझ लेते हैं फिर से क्वेश्चन. एक अरेंजमेंट था कुछ इस तरह का, इसमें दूसरा सेल E2 कनेक्ट किया गया, ठीक है. जब E2 कनेक्ट किया गया तो क्या हुआ, विद ए रजिस्टर R एंड स्विच S, विद स्विच S ओपन. जब स्विच S ओपन करके बैलेंसिंग लेंथ पता की गई तो 51 सेंटीमीटर पे आई, लेकिन हमें क्या पता करना है, EMF सेल E1 का, इसका EMF, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके अलावा ये पता करना है कि जब हम स्विच S को क्लोज, ये स्विच S है, इसको जब हम क्लोज कर देते हैं तब इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है ये इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा. तो देखिए इसको करने के लिए सीधे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ पहले से हमको पता है, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आंसर जल्दी आ जाएगा. देखिए सबसे पहली चीज़ तो E इक्वल्स टू KL होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, वो हमको पता है. सो K इज इक्वल्स टू E बाई L होगा, ठीक है, ये हमको पता है. सेकंड के केस में हमको पहले से दे दिया था उसने कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना EMF पे 51 सेंटीमीटर आता है, सो इट इज 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर. देखिए दुगना है ना, इसलिए तुरंत आ गया. हेंस K इज इक्वल्स टू दिस वन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर में आ जाएगा, तो 2 वोल्ट पर मीटर. ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट के लिए अब आप देखिए क्या पूछा था, E1 E2 का E1 की वैल्यू, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा था E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, ठीक है. सीधे यहाँ अप्लाई कर दीजिए. E1 बाई E2, देखिए जब कुछ नहीं जुड़ा था तब ये हमारा क्या था, वैल्यू E1 था, यानी ये हमारे प्राइमरी सर्किट की बात है, यानी वहाँ पे तो 1 मीटर ही रहेगा. सो E1 बाई 1.02 इज इक्वल्स टू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1.02, नहीं 51 सेंटीमीटर, ठीक है, 51 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू आ जाएगी E1 इज इक्वल्स टू 1.02 डिवाइड बाई 0.51. इसको अगर मैं मीटर में चेंज कर दूँ तो वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 2 वोल्ट. तो E1 यानी EMF कितना आ गया, 2 वोल्ट. ये दूसरा पार्ट हो गया. अब देखिए एक और चीज़ है, इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि जब S को क्लोज कर दें तो किधर शिफ्ट करेगा. देखिए जब S क्लोज कर देंगे तो क्या बैलेंस कंडीशन आ रही है या नहीं. देखिए E1 2 वोल्ट है, अब जरा हम देख लेते हैं. तो अब देखिए अगर हम इस सेकंड वाले स्विच को क्लोज कर देते हैं, यानी E2 को जब हम यहाँ पे S को क्लोज कर देते हैं अपने इस सर्किट में, ठीक है, तो चूंकि ये बैलेंस कंडीशन मेंटेन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है. तो हम लिखेंगे व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड नल पॉइंट विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ बैलेंस कंडीशन, ठीक है. तो बैलेंस कंडीशन के कारण ये नल पॉइंट चेंज नहीं होगा. अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2018. यहाँ पे क्या है, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, यहाँ पे 2 सेल्स दी हुई हैं.
देखिए अपोजिट कनेक्टेड है। व्हेन अ पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 300 सेंटीमीटर। ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी, द बैलेंसिंग लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 बाई E2। देखिए इसमें कुछ नहीं है, E1 E2 की वैल्यू बदलने पे अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ आती है, आपको पता है। यहाँ पे हम चूँकि देखिए अपोजिट कनेक्टेड है E1 E2, हम लिखेंगे व्हेन पोटेंशियोमीटर is connected between A and B। तो E1 कितना है, मान लीजिए 300 सेंटीमीटर पे आ रही है। मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो K है, तो 300 स्मॉल के लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल के, ठीक है। अब व्हेन पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया हमने ए एंड सी के बीच में, तो अब देखिए ए और बी के बीच में तो सब सही था क्योंकि एक ही सेल लगा था। जब ए और सी में किया तो दोनों आ गए, ठीक है ना। तो E1 और देखो दोनों अपोजिट हैं, तो E1 माइनस E2 काम करेगा ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का होता है। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले वाले से अगर हम K की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा E1 अपॉन 300, दूसरे वाले में यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा 100 E1 अपॉन 300, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब जब हमने ये कर दिया तो अब देखिए रेशियो ले लेते हैं, E1 माइनस E2 अपॉन में इस E1 को इधर, इट इज़ इक्वल्स टू 100 अपॉन 300। तो ये यहाँ से वैल्यू बन गई, E1 डिवाइड कर दी 1 माइनस E2 बाई E1, कितना हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3। तो ये E2 बाई E1 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 है ना। तो नहीं ये तो माइनस में है, इसको इधर जाएंगे इसको इधर, तो माइनस और ये प्लस, 1 माइनस 1/3 2/3, यानी E1 बाई E2 कितना हो जाएगा 2/3 का उल्टा 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी E1 बाई E2 की। यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन था, इसमें बस हमें यह ध्यान रखना है कि लेंथ नहीं, हमें यहाँ पे पोटेंशियल लेना है, और पोटेंशियल कैसे लेना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई दी लेंथ। देखिए एक क्वेश्चन और है 2017 में पूछा गया यूपी बोर्ड, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB is 2 मीटर अकॉर्डिंग टू फिगर 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ फिगर कुछ बना लेते हैं, जो वो कह रहा है वैसे पेपर में दिया होगा। फिगर 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इज कनेक्टेड टू वायर AB, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही सारी चीज़ें जो पूछता है वही सारी चीज़ें। देखिए एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन वायर इस बार 2 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट टू वायर AB, फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ AB एक वायर है ऐसा, और वोल्टमीटर कनेक्टेड है इससे, एक आइडियल वोल्टमीटर जो वोल्टेज निकालेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 मीटर लेंथ का वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 मीटर अकॉर्डिंग टू फिगर 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल इज कनेक्टेड। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और पहला क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, ये होता है K इज इक्वल टू V/L, है ना। तो V तो दिया हुआ है 4 वोल्ट और L कितना है 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर। ये तो पहला सिंपल आ गया। सेकंड में पूछा हुआ है रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर एट BC इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे हमने जहाँ जोड़ा हियर इट इज, अब देखो यहाँ मैंने इधर से जोड़ा है तो काउंटिंग जो है किधर से होगी, इधर से होगी। अगर मैंने इधर जोड़ा हो तो काउंटिंग इधर से होती। सो इट इज़ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, सो इट इज़ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इस तरफ से दिया ही था राइट साइड से, जैसा कि मुझे ये क्वेश्चन याद है, वोल्ट मीटर दिस मच, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, अगर मैंने कहा मान लीजिए वी डैश है क्योंकि पीछे हमने वी यूज़ कर लिया था, वी कैन यूज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हमारी 80 सेंटीमीटर में है, आप चाहे इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं, चाहे इसे सेंटीमीटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया, 2 वोल्ट पर मीटर में है, इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 80 सेंटीमीटर, सो ये कितना हो जाएगा 200 16/10, so it is 1.6 volt. This will be the reading of voltmeter. तो ये वोल्टमीटर के हमारे रीडिंग होगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, यूपी बोर्ड, एज शोन इन फिगर द मीटर ब्रिज वायर इज ऑफ 80 सेंटीमीटर लेंथ, ये मीटर ब्रिज वायर जो है वो 80 सेंटीमीटर लेंथ का दिया हुआ है, एजे दिया हुआ है, ए से जे तक का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो अब देखिए नो डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर, तब के केस में हमको आर निकालना है, तो सिंपल है ये भी। देखिए यहाँ पे आर क्या है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नॉन रेजिस्टेंस हमको पता है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर का वायर है, एस इक्वल्स टू आपने पढ़ा था आर 100 माइनस एल बाई एल, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा 80, तो आप ले लीजिए आर डब्ल्यू माइनस एल बाई एल, जहाँ डब्ल्यू क्या है वायर की लंबाई है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू रख दे रहे हैं 80 सेंटीमीटर का वायर होने के कारण, तो एस क्या हो जाएगा 80, ऐसे एक मान लीजिए जो अननोन वायर है 80 माइनस 50 अपॉन ये लेंथ 50 बैलेंसिंग लेंथ है और मल्टीप्लाइड बाई 10। देखिए आर यहाँ एस का काम कर रहा है, क्योंकि हमें ये निकालना है, पहले हम यहाँ पे आर लेते थे, यहाँ एस लेते थे, तो यहाँ एस का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसा अभी अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो इट इज 6 ओम्स। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा आवर आर इज इक्वल्स टू 6 ओम, जो हमारा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, क्योंकि सीधे यही फॉर्मूला रखा है, क्योंकि हम इसको लेते थे हमेशा एस और इसको आर, इसलिए मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी दूंगा, ये जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ये आपको समझाने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन लिखना केवल यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स को है और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस सभी को करने हैं। थैंक यू।